एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे रियल एस्टेट ऑडियंस को हम इफेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं? सबसे पहले फेसबुक ऐड के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि फेसबुक प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, और आज की डेट में फेसबुक के कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही पार्ट है। तो हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किस किस तरह की ऑडियंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली जो एक कॉन्सेप्ट है मेटा के केस में या फेसबुक के केस में, ज़्यादातर 40+ वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अपने विचार रख सकते हैं, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसके साथ साथ विजुअल्स लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 40 से नीचे या 35 से नीचे मैक्सिमम लोग हैं वो उस पर इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं। और इंस्टाग्राम पे आपका टेक्स्ट वाला कंटेंट ज़्यादा नहीं दिखता, आपका सिर्फ विजुअल वाला कंटेंट ज़्यादा दिखता है। अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को फुली तरीके से यूज़ करना चाहते हैं या इनका मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे मेरी किस तरीके की ऑडियंस आ रही है। यंग जनरेशन कंटेंट को थोड़ा फास्ट और रैपिडली कंज्यूम करती है, जो एक मिडिल एज वाले हैं या उससे एल्डर एज वाले हैं, थोड़े से कंटेंट को धीरे धीरे कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। तो एकदम से बहुत कुछ नहीं चाहिए, यंग जनरेशन को एकदम से बहुत कुछ चाहिए। प्लस फिर जब आप इसमें टेक्निकल टारगेटिंग में आते हो तो आपको जब आपने फर्स्ट इंटरेस्ट कैटेगरी रखी है, तो सेकंड जो आपकी इंटरेस्ट कैटेगरी आ रही है जिसको नैरो करते हैं, वहाँ पे वो कैटेगरी उसको कॉम्प्लीमेंट करती है कि नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्स्ट कैटेगरी है इंटरेस्ट रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, तो सेकंड कैटेगरी में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज कितना है, 1 करोड़ वाला है, 2 करोड़ वाला है, 10 करोड़ वाला है, 50 लाख वाला है। उसकी सेकंड कैटेगरी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। आपके वो 1 करोड़ वाले बाइंग ऑडियंस कौन कौन हो सकते हैं? क्या बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, क्या वो एक टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, या आसपास टियर 2 सिटी से जो लोग अपना घर यहाँ पे परचेज करना चाह रहे हैं वो लोग हो सकते हैं। आपको थोड़ा उनका बिहेवियर समझना पड़ेगा और सेकंड नैरो कैटेगरी में वो चीज़ जाननी पड़ेगी। और ऐसे ही जब आप इन प्लेटफॉर्म की थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटी को समझेंगे, एक तरह से उनको डिफरेंट दो ह्यूमन की तरह क्रिएट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इंस्टाग्राम डिफरेंट पर्सन है, उसमें डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी के लोग आते हैं और फेसबुक में डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग आते हैं, तो आप उसको बेटर तरीके से उससे आउटपुट निकाल पाएंगे जो आपको चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर किसी ब्रांड को अपने फेसबुक एड्स की ROI को इम्प्रूव करना है तो उन्हें एड्स किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए? सबसे पहले आपको पहले कैंपेन हो गया आपका कि जो आपका कैंपेन का गोल है, फॉर एग्जांपल रीच है, लीड है या व्यूज है, क्या आपका गोल है, उसके हिसाब से फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करना है। उसके अंदर की जब आप एड सेट बना रहे हैं फेसबुक के अंदर की, तो उसमें थीम डिसाइड करनी है कि उस पर्टिकुलर एड सेट के बीच में थीम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी थीम है कि मुझे सिर्फ रिटायरमेंट वालों को प्लान करना है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो भी आप जिस कैटेगरी में भी आप डील कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पीस ऑफ कंटेंट, जितने भी आइडियाज आपके माइंड में हो सकते हैं वो सारे कंटेंट डालने हैं। एड सेट आपको अलग अलग रखना है, हर एड सेट का आपको छोटा छोटा बजट अपना अलग अलग रखना है, और उस पर जो आप फर्स्ट टेस्टिंग कैंपेन चला रहे हैं, जो हम A/B टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, आपने वो अलग अलग कैंपेन चलाए, अलग अलग पीस ऑफ कंटेंट जो है, जैसे रिटायरमेंट को लेकर फॉर एग्जाम्पल आपने 4 डिफरेंट तरीके के आइडियाज आते हैं, चारों को आपने फॉर एग्जांपल 200 या 500 रुपए का बजट डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे उसमें से कौन सा जो है वो बेटर आपको रिस्पांस दे रहा है, किसमें ज्यादा बेटर एंगेजमेंट आ रही है या किसमें बेटर आपको लीड्स आ रही है, किसमें बेटर क्वालिटी की लीड आ रही है। तो और उन्हीं चारों में आप अपनी ऑडियंस भी डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं, या तो सेम ऑडियंस रख सकते हैं क्योंकि चारों आपका एड विजुअल आपके अलग अलग है। अगर आपका एड विजुअल अलग अलग है तो आप सेम ऑडियंस रखिए, अगर आपका एड विजुअल सेम ही है तो आप ऑडियंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप 4 डिफरेंट तरीके की ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो रिटायरमेंट वाली ऑडियंस है, अगर मैं 4 डिफरेंट ऑडियंस पे चला रहा हूँ और ये सेम क्रिएटिव चला रहा हूँ, तो कौन सी ऑडियंस मेरा बेटर रिस्पॉन्ड कर रही है, अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर कैंपेन को आप स्केल अप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल था। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे इस फेसबुक एड्स टिप्स से कुछ भी यूजफुल कंटेंट मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।